Hello, Namaskar. Welcome to the next video on numerical on three-phase induction motor. Myself Ganesh from KK Wagh Institute of Engineering Education and Research, नाशिक। ये मेरा पांचवा भाग है वीडियो का। इसके पहले मैंने भी 4 वीडियो अपलोड किए हैं, वो भी आप रेफर कर लो। और ये पांचवा वीडियो जो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ रोटर स्पीड, स्टेटर स्पीड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर ईएमएफ इसके ऊपर। तो आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले हम। 10 किलोवाट 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई at 0.8 power factor lagging. The motor rotates with the speed of 950 rpm. Calculate synchronous speed, that is the speed of rotating magnetic field, synchronous speed in rps and radian per second, rotor speed in rps and radian per second, slip, the stator current, frequency of the current or emf at standstill condition, standstill and running condition. So जो प्रॉब्लम दिया है उसमें क्या क्या दिया है, रोटर का पावर दिया हुआ है, इनपुट पावर 10 किलोवाट। प्रॉब्लम को पहले समझ लो, फिर डेटा लिखो एंड उसको फिर सॉल्व करोगे तो आसान जाएगा। 6 पोल की मोटर है जिसका सप्लाई वोल्टेज कितना है 400 वोल्ट। तो ये दिया हुआ वोल्टेज कौन सा रहता है, लाइन वोल्टेज रहता है कि फेज वोल्टेज रहता है? तो ये हमेशा लाइन वोल्टेज रहता है, कीप इन माइंड। जो दिया है वो हमेशा लाइन वोल्टेज है, वो 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई एट दी 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। उसका पावर फैक्टर कितना है 0.8। तो हमको क्या, और स्पीड कितना दिया हुआ है, रोटर रोटेशन का स्पीड 950 आरपीएम दिया है। तो हमको यहाँ पे क्या क्या निकालना है, सिंक्रोनस स्पीड निकालना है, उसको फिर आरपीएस और आरपीएस में कन्वर्ट करना है, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, फिर रोटर स्पीड को आरपीएस और रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, स्लिप निकालना है, रोटर करंट निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट और ईएमएफ, जो रोटर में करंट तैयार होता है या उसका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है एट स्टैंडस्टिल और रनिंग कंडीशन, ये सब चीज़ें निकालनी है। जो निकालनी चीज़ें है वो 6 चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। आपको वो लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। दो तीन फॉर्मूलाज पे डिपेंडेंट है। आप ठीक से तैयार करना सीखोगे, डोंट मगअप द फॉर्मूला, उसको तैयार करना सीखो, सिर्फ उसको रटो मत, तैयार करना सीखो। तो हमको क्या करना है, पी इन इज इक्वल टू 10 किलोवाट, मतलब कितना होता है 10 किलोवाट का वाट में कन्वर्ट किया तो उसके ऊपर 3 जीरो दे दो, 10 3 जीरो ऐड किए तो 10,000 वाट। पोल्स दिए है 6, लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और रोटर का स्पीड जो दिया है वो 950 आरपीएम दिया है। अभी हमको सिंक्रोनस स्पीड निकालना है। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, 120 f अपॉन पी। 120 इंटू फ्रीक्वेंसी 58 6 पोल, तो वो कितना आता है 1000 आरपीएम। कैलकुलेटर पे इसको ठीक से कैलकुलेट करो। सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएस, अभी आरपीएस में निकालना है। जो हमने स्पीड किया वो ऊपर कौन से इसमें है, अगर यहाँ पे देखोगे तो स्पीड जो कैलकुलेट किया वो आरपीएम में। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट इनटू आरपीएस, हमको उसको आरपीएस में कन्वर्ट करना है। मिनट और सेकंड में क्या रिलेशनशिप रहता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो मुझे जो फॉर्मूला है, जो आरपीएम मिला है, उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। स्मॉल एन इंडिकेट्स स्पीड इन आरपीएस और कैपिटल एन इंडिकेट करता है आरपीएम। कैपिटल एन एस डिवाइडेड बाय 60, एन एस कितना है 120 एफ बाई पी। उसको 60 से डिवाइड करोगे तो 2 एफ बाई पी आएगा। उसमें से कितना मिल जाएगा 16.67 आरपीएस। 2 इंटू 50 अपॉन 4, अगर आपको 2 इंटू 50 अपॉन 6 अगर आप करोगे तो वो कितना आता है 16.67 आरपीएस आता है। नाउ ये मुझे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अभी मुझे कौन सा स्पीड पता है, आरपीएस का स्पीड पता है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, उसको रेडियन पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओमेगा इज बिकॉज एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियंट, एक रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियंट। ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन एस। 2 पाई इंटू 1000 वो आएगा 104.72 रेडियन पर सेकंड। ये आसान है करने के लिए। अभी रोटर स्पीड को आरपीएस में कैसे करोगे, अभी आप इमेजिन कर सकते हो। रोटर स्पीड को आरपीएस में करना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एन एस इज इक्वल टू एन एस बाई 60 किया, वैसे यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एन आर इज इक्वल टू स्मॉल एन आर इज इक्वल टू कैपिटल एन आर अपॉन 60। कैपिटल एन आर प्रॉब्लम में दिया है आपको यहाँ पे 950 आरपीएम, 950 डिवाइडेड बाई 60 वो आता है 15.83 आरपीएस। अभी उसको रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 पाई एन एस लिखा था, वैसे मुझे ओमेगा आर, अभी मुझे क्या करना है ओमेगा आर करना है। ओमेगा आर कैसे आएगा 2 पाई एन आर। वो कैसे 2 पाई इंटू 950, वो कितना आता है 99.48 रेडियन पर सेकेंड।
अभी जो मुझे निकालना है वो स्लिप निकालना है। स्लिप का फॉर्मूला क्या है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, और आप ओमेगा एस माइनस ओमेगा आर अपॉन ओमेगा एस, सॉरी यहाँ पे मेरा एस भूल गया है, डिनोमिनेटर में एस चाहिए, ओमेगा एस माइनस ओमेगा आर अपॉन ओमेगा एस, या स्मॉल एन एस माइनस स्मॉल एन आर अपॉन स्मॉल एन एस। आप आरपीएम का भी रेशियो ले सकते हो, रेडियन पर सेकंड का भी रेशियो ले सकते हो, या आरपीएस का भी रेशियो ले सकते हो। मैंने आरपीएम का यूज करके किया है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। सो एन एस कितना है 1000, एन आर कितना है 950, सो 1000 माइनस 950 50 आता है, 50 डिवाइडेड बाय 100 वो कितना आता है 0.05। 0.05 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000, सॉरी वंस अगेन आई विल रिपीट, 1000 माइनस 950 अपॉन 1000 ये करोगे तो 0.05 आता है। उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको इंटू 100 करना पड़ेगा, सो वो कितना आता है, स्लिप कमिंग टू 5%। अभी मुझे रोटर करंट निकालना है। रोटर करंट देखो, रोटर करंट निकालने से पहले पावर का फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। हाउ विल कैलकुलेट द पावर इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi। √3 VL IL cos phi, मुझे IL निकालना है तो √3 VL cos phi को मुझे उस साइड में लेके जाना पड़ेगा, तो वो क्या आएगा, IL इज इक्वल टू इनपुट पावर डिवाइडेड बाय √3 VL cos phi। पी इन का वैल्यू कितना है प्रॉब्लम में, 10,000 वाट, 10,000 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 400 इंटू 0.8। पावर फैक्टर कितना दिया है प्रॉब्लम में, ओके सो फिर से देखते हैं पावर फैक्टर जो प्रॉब्लम में दिया है, आप पीछे जाके दे सकते हो, 0.8 दिया हुआ पावर फैक्टर में, यहाँ पे ऊपर लिखना भूल गया, पावर फैक्टर कितना है 0.8, सो कितना आता है 18.04 आरपीएम। ये स्टेटर का, ये जो सारी कैलकुलेशन है स्टेटर के है। अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट और ईएमएफ, जो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है या रोटर में जो करंट तैयार होता है उसका मुझे स्टैंड स्टिल पे निकालना है। सो स्टैंड स्टिल पे स्पीड कितना रहता है, जीरो। स्टैंड स्टिल पे अगर स्पीड जीरो रहेगा तो एन एस डिवाइडेड बाय एन एस इज 1000, 1000 माइनस जीरो अपॉन 1000 वो कितना आएगा 1। सो स्लिप की वैल्यू कितनी रहेगी 1। सो एफ आर इज इक्वल टू एफ, एक्चुअली एफ आर का फॉर्मूला क्या है, एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ है, स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी, बट स्टैंड स्टिल में स्लिप कितना होता है 1। सो वो आएगा एफ आर इज इक्वल टू एफ, उसका स्टैंड स्टिल कंडीशन में जब मोटर को सप्लाई दिया है लेकिन मोटर स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक, तो वहां पे कितना सप्लाई वो रोटर का फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा 50 हर्ट्ज। बट अंडर रनिंग कंडीशन एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एफ। अभी रनिंग कंडीशन का एस कितना है 5% स्लिप है, मतलब 0.05। सो 0.05 इंटू 50 इट कम्स टू 2.5 हर्ट्ज। सो इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि स्पीड अगर पहले आरपीएम में कैसे निकालना है, आरपीएस में कैसे निकालना है, रेडियन पर सेकंड में निकालना है, रोटर का स्पीड को हम कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड या आरपीएस में, वो कैसे करना है, उसके ऊपर से स्लिप कैसे निकालना है। स्लिप के 3 अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ओमेगा एस माइनस ओमेगा आर अपॉन ओमेगा एस, स्मॉल एन एस माइनस स्मॉल एन आर अपॉन स्मॉल एन एस। कोई भी फॉर्मूला आप यूज करके निकाल सकते हो। देन स्टेटर का करंट निकालना है। स्टेटर का करंट का फॉर्मूला तैयार करने के लिए पी इन इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi में से आप IL निकाल लो तो वो निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ जो है, सो वो एस टाइम्स ऑफ एफ रहता है, लेकिन स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप की वैल्यू 1 रहती है, इसलिए एफ आर इज इक्वल टू एफ आता है, और रनिंग कंडीशन में वो एस का वैल्यू कितना है 5%, मतलब 0.05, उसके ऊपर से आपका रोटर फ्रीक्वेंसी आ रहा है यहाँ पे 2.5 हर्ट्ज। होप आपको इस वीडियो में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया होगा। आप एक अलग प्रॉब्लम अपने मन से लेके उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। आप एक सॉल्व करके देख लो। मैं यहाँ पे आपको डेटा बता देता हूँ उसके लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे डेटा चेंज कर लो। ये मोटर का 20 किलो वाट ले लो, यहाँ पे 400 वोल्ट ऐसे ही रख दो, पावर फैक्टर आप 0.707 ले लो, और यहाँ पे स्पीड जो है वो 960 आरपीएम लेके देखो, तो देखो लो क्या कैलकुलेशन आता है। ट्राई करो, अगर ट्राई करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ। ओके, सो होप ये आपको वीडियो, आज का जो वीडियो मेरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट। ओके, थैंक यू।